2। देखिए, निशांत अगर राजनीति में क्या प्लांट है नहीं प्लांट है, ये किसी भी चीज़ पे मुहर लगा देना ये उचितता का प्रमाण नहीं हो सकता है। पहली बात, निशांत कुमार को जब भी वो पॉलिटिक्स पे बात करते थे या सवाल पूछते थे तो वो कहते थे नो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स। तो अभी हो सकता है कि नीतीश जी का अभी सेहत खराब है। अगर वो पहले वाला अगर नीतीश कुमार रहते तो इस तरह की बयानबाजी जो पिछले विगत 2 वर्षों में हुई है वह नहीं होती। पहली बात, अभी नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है। और नीतीश कुमार का नाम जब आज नहीं, नरेंद्र मोदी उस वक्त भी लिए थे जिस समय वो उनके साथ नहीं थे, तब भी वह बोले थे कि जेपी लोहिया और जॉर्ज और नीतीश का नाम इन लोगों का लिए थे। तो समझ सकते हैं कि विपक्षी भी कई नेता और भी नीतीश जी को लेकर कई, आज भी इंडिया अलायंस के भी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, नेता हैं, शीर्षस्थ जो हैं, वो भी नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनकी राजनीतिक सुचिता और कई चीज़ों को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। तो अब यहाँ पे बात आता है निशांत का। तो निशांत को कई लोग प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर तो पहले ही भ्रम जाल कई तरह के था, ये बातें हैं। मगर अभी कहना कि भाजपा प्रमोट कर रही है, अरे भाई भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी ना, उसको ये बना देगी, ये बना देगी। मगर नीतीश कुमार इतनी बड़ी धरोहर बन चुके हैं कि अगर वह खड़ाऊ भी रख के जाएंगे तो उसको भी लोग पूछ कर सत्ता चलाएगा, ये मूल बात है। तो नीतीश कुमार ने एक लंबा लकीर खींचा है जाति पाति से उठ करके। अब जाति पाति का ब्लेम लग जा सकता है, सेटिंग गेटिंग ये किए वो किए, वो अपना एक अलग विषय है। मगर फिर भी उनकी जाति की इतना प्रतिशत नहीं था कि वो बिहार में राज कर सकते थे। अगर ऐसा होता तो 14% यादव था, कर लेते लालू प्रसाद यादव, यहाँ आजीवन रह जाते। तो ऐसा नहीं हुआ। 20 सालों से लालू यादव को सत्ता से भगाया गया है यहाँ से, एक बार जीते भी तो नीतीश जी के छत्र छाया में। अब यहाँ पर बात आता है निशांत कुमार का। तो निशांत कुमार को पहली बात तो कि नीतीश की मर्जी से वो आ रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आता है। नीतीश कुमार कुछ और बोलते हैं, कुछ और करते हैं। क्योंकि अगर वो पूर्णतः अगर स्वस्थ होते और पूर्णतः अगर वो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे चल रहे होते तो संभवतः 1 मिनट अब हो गया। हाँ, हो गया। तो यहाँ पर आपका जवाब देते हैं। हाँ, नीतीश कुमार जब साथ साथ चलते थे ना, और हमने बालकृष्ण भैया 3 साल पहले हम एक खबर सुना रहे थे, उसमें 10 युवा का नाम लिखे थे, उसमें एक निशांत कुमार भी थे। पुराना अपना वीडियो में आपको भेज देंगे। 10वां नंबर पर निशांत कुमार को रखे थे कि नीतीश जी का सेहत या उनके निधन, बात नहीं बोलना चाहिए, उनका अगर कुछ हो जाता है तो निशांत कुमार को लोग हाथ पकड़ के जबरदस्ती राजनीति में लाएगा और किसी भी सदन, किसी भी पद पे बैठाने के लिए तैयार हो जाएगा, उनकी जाति और उनके लोगों के समर्थन पाने के लिए। ये बातें बात तो वही हो रहा है जो ये बोल रहे हैं, आप भी वही बीच में नहीं बोल रहा है। खाली जो दोनों कर रहे हैं, हाँ, जाना वही है। हम दोनों की बात की पुष्टि कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी कहीं रहते थे तो उनके साथ एक रहते थे हमेशा, जो आज भी है निजी सचिव या जो भी है, हरिंदर जी करके थे। जी हमेशा रहते थे, एकदम उनके छाया के साथ वो बंधे हुए रहते थे। इसके पहले निशांत घूमते थे तो वो किसी के साथ आते थे जाते थे, लेकिन इस बार देखा गया है जब नीतीश जी का रवैया जो जिसपे आप हमेशा कुछ कुछ बोल देते हैं, हरिंदर जी अब उनके इर्द गिर्द रहते हैं। मतलब कि उनको उस तरह का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है कि अब निशांत जहां जाएंगे उनके साथ एक बैक सपोर्ट में रहेंगे। और उनके हरिंदर जी तो रहेंगे, मैंने पारिवारिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे जैसे नीतीश के साथ रहते थे, और उनके साथ बैकअप सपोर्ट में कभी संजय झा रह सकते हैं, कभी अशोक चौधरी रह सकते हैं, कभी विजय चौधरी रह सकते हैं। मतलब कि जो प्लान जो है नीतीश का, सीधे सीधे वो एक्टिव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बैक से वो एक्टिव कर रहे हैं। मिशन इतना ही है, वो चाहते हैं कि जो मेरा ये जो धरोहर है ना, उसको सहेज के रखे, मेरा पार्टी नहीं बिखरे और वोट नहीं बिखरे, हमारे बाद भी कोई इसको उत्तराधिकारी के रूप में संजोगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने कई बार बोल चुका है, उन्होंने बोला है कि परिवारवाद का वो खिलाफ हैं, तो वो सामने से तो नहीं है, वो इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे कि उनके दल के लोग कहेगा कि हम मर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, ट्रेन रोक देंगे, ये कर देंगे, कहेंगे निशांत को लाइए, आप छोड़ दीजिए संन्यास हो जाइए, लेकिन निशांत को हम लावेंगे। नतीजे चुप हो जाएंगे। तो मतलब कि इधर से घूम के आइए, इधर से घूम के, प्लान वही है, मामला वही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, पर मुझे 2-3 बात समझ में आया। एक तो आप लोगों ने कहा कि कुर्मी ही नेता चाहिए जदयू का। कुर्मी उनके पास 2 लोग एकदम तैयार थे, लाइम लाइट में है। रवि जो IAS ऑफिसर पटना के DM रह चुके हैं, और दूसरा मनीष वर्मा, वो भी दोनों रिश्तेदार हैं नीतीश कुमार के, बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं दोनों को। बिहार में IAS, मनीष वर्मा को तो दूसरे कैडर से बिहार में लेके आए थे, और वो रिज़ाइन करके अभी फुल टाइम पॉलिटिशियन नीतीश कुमार के पास, जाना पहचाना चेहरा है। अगर खाली कुर्मी को बैठाना होता, उनको अपना उत्तराधिकारी ढूंढना होता,
तो कुमार रवि और मनीष वर्मा दो लोग खड़े थे सामने में, जो बहुत दिन तक साथ रहे थे। भरोसा नहीं ना कर सकते, जिससे भरोसा दूसरे पर भरोसा नहीं कर नहीं, कोई भी नहीं करता। एक मिनट पहले मेरा टर्न खत्म हो जाए। जहाँ तक भरोसे की बात है, तो भरोसे में निशांत कुमार का जो निष्क्रियता है पॉलिटिक्स के तरफ, निशांत कुमार पॉलिटिक्स में थोड़ा छल कपट करना होता है। निशांत कुमार का आज तक जो 40-45 साल का उम्र हो चुका है, या हो सकता है 50 साल उम्र हो चुका होगा, 50 साल की उम्र तक या 45 साल की उम्र तक कोई आदमी घर के अंदर बंद रहा हो, किसी से छल कपट का रिश्ता न रहा हो, एक मुख्यमंत्री का बेटा रहा हो जिसको हर सुविधा उपलब्ध रहता है, किसी के सामने सम्मान का भूखा रहता है, वो आदमी राजनीति के लिए फिट होगा कि नहीं, ये बात नीतीश कुमार से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। जैसा पार्टी को यूनाइट तेज प्रताप यादव का भी तो लोगों ने देखा ना, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव कैसे कैसे किए, किसी को थप्पड़ मार दे रहे हैं, कहीं पे गाना गा दे रहे हैं, कहीं पे पुलिस से लड़ जा रहे हैं, इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे। क्या वैसा कंट्रोवर्सी निशांत कुमार क्रिएट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। तेज प्रताप तो थोड़ा सा राजनीति में समय बिता भी चुके हैं, निशांत तो बिल्कुल नहीं बिताए हैं। इस बात से परिचित होंगे नीतीश कुमार। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है, क्या बात है, कैसे वो उसको डालना चाहते हैं, ये सब बात मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो निशांत का राजनीति और नीतीश कुमार का भी जो एक ये था, एक अपना जो पब्लिक जो एक्सेप्टेंस लेवल था उनका, मुझे तो पिछले चुनाव में ज़्यादा नहीं लगा। पिछले चुनाव में बहुत मुश्किल से वो एक पोजीशन पे हासिल कर पाए। पिछला 4-5 वीडियो ऐसा देखेंगे, अभी वायरल होता है बिल्कुल सोशल मीडिया पे, कभी तो धनुष छोड़ दे रहे हैं, कभी तो किसी को पकड़ ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो एक तो शायद सभी पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है कि ये कोई तो बीमारी है जिसमें वो अभी करंट के मेमोरी उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि अभी मैंने खाना खाया कि नहीं, इसे क्या बात किया कि नहीं। गृह सचिव को गृह मंत्री बोलते रहे, खुद को गृह मंत्री, रेल मंत्री, पास्ट के मेमोरी पे चल रहे हैं। तो उनको भी कहीं न कहीं ये बात तो लगी रहा होगा कि हम अब तो अगला चुनाव में हम क्या ही प्रचार में भी कुछ भी बोल देंगे जाके वहाँ पे, उनको खुद भी डर लगता होगा। कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में बहुत अजीब तरीके का बिहेवियर रहता है उनका। कुल मिला के बात ये है कि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन अच्छा है, लालू यादव अच्छे हैं, नीतीश कुमार अच्छे हैं, सम्राट चौधरी अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, जदयू अच्छा है, राजद अच्छा है, ये सारे इतने घोल बट्टा करने वाले लोग हैं ना कि किसको अच्छा बोले, मतलब पूरा मिट्टी को एकदम जाइएगा, नहीं मिट्टी को पूरा कादो बना दीजिए वो ऐसे एकदम करके, और पूछिए कि ये वाला खाइएगा कि एक गोबर को कादो बनाइए, एक मिट्टी को बनाइए। ऐसा सिचुएशन है वर्तमान परिस्थिति में। बिल्कुल कोई भी राजनीतिक ऐसा आदमी नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, सब किसी न किसी तरीके से घाल घोर मट्टा सेटलमेंट सत्ता का करते हैं, सेटलमेंट करे हुए। यही तो कारण है कि सरकारी योजनाएं सारी अभी पटना में कहीं निकली है ना, भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण ये होता है। सुने 40-40 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता था वहाँ पे, ये गांधी से बालू जो ले जाने वाला, बालू का कारोबार, शराब कहीं भी मिल जाता है, शराब को तो टपाया जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। 2.5 लाख करोड़ का बजट में से 1 लाख करोड़ रुपए की चोरी होती है। अभी हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, हम लोग बिहार में बैठे हैं, जरा कैमरा घुमाइएगा तो लगेगा कि अमेरिका में बैठे हुए हैं। ये किसके पैसे से बना है? ये सब टैक्स के पैसे से बना हुआ है। ये बैठने के लिए जो गुम्बद में बैठे हुए हैं, ये लग रहा है किसी विदेश, यूरोप या अमेरिका में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है जैसा विधानसभा का स्ट्रक्चर है। छोड़िए ना ये वाला, यहाँ पूरे इलाके में घूम जाइए 4-5 किलोमीटर में, एक बंगले पे सरकारी खर्च 10-10 लाख महीने होता है। बिल्कुल। और ये लोग राजनीति, और छोड़िए ना, सरकारी में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में, ऐसे साहब की तरह लोग निकलते हैं। पूरा का पूरा खेल ऐसा है, लोकतंत्र। हंसी आती है मुझे तो। चलिए, समझ रहे हैं? बहुत अच्छा समझाया भैया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अब आप लोग तय करिएगा। बस छोड़िए, हम लोग बंद करते हैं सब, फिर देखा जाएगा कुछ। पर एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगली बार से जब हम लोग चर्चा करें, 1-1 मिनट वाला बात रहे। 1-1 मिनट हम लोग कहीं और